हेलो स्टूडेंट, आज दिलीप कुमार फ्रॉम एस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ में डिस्कस करेंगे इनपुट आउटपुट बफरिंग के बारे में बात करेंगे। ये हमारी फोर्थ यूनिट के अंदर डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर टॉपिक चल रहा है। तो जैसा कि बफरिंग आपने पहले भी टॉप नाम सुना होगा शायद इसका, इस पर डिटेल में एक बार चर्चा कर लेते हैं हम। देखिए, इनपुट आउटपुट बफरिंग क्या है। ये बफर एक एक पार्ट होता है। ये भी बफर का मतलब है कि ये इसके पास भी कैपेसिटी है किसी चीज़ को स्टोर करने की। ठीक है, वो बफर में स्टोर होती है कोई चीज़, वो कैसे स्टोर होती है और बफर क्यों यूज़ किया गया। ये बफर जो है, ये भी जैसा मैं लिखा हुआ है, ये भी एक रैम के अंदर बफर होता है। रैम के अंदर बफर होता है, उस बफर के अंदर हमारा डेटा सेव होता है। दैट मीन्स रैम का मतलब है कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है पहली चीज़ तो। ठीक है, परमानेंटली डेटा सेव नहीं होता है, टेम्परेरी बेस पे डेटा सेव होता है हमारा। ठीक है, स्मॉल एरिया ऑफ रैम मैंने लिखा हुआ है। टेम्परेरी स्टोरेज एरिया इन अ मेन मेमोरी इज कॉल्ड अ बफर। टेम्परेरी स्टोरेज एरिया इन द मेन मेमोरी इज कॉल्ड द बफर। डेफिनेटली केवल यही इसकी एक्सप्लेनेशन, एक डेफिनेशन है कि टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है मेन मेमोरी के अंदर, उसी को हम बोलते हैं बफर। ठीक है, अब बफर कैसे काम करता है, क्या काम करता है, इसके बारे में भी डिटेल में बात करते हैं। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल ले रखे हैं। पहला एग्जांपल ले रखा हमारे को फास्टर डिवाइसेस है, एक स्लोअर डिवाइसेस है हमारी। ठीक है, अब डेटा को हमें पैकेट को सेंड करना है फास्टर टू स्लोअर के पास, या स्लोअर से फास्टर के पास डेटा लेना है, एक ही बात है। तो होगा क्या, देखिए कि मान लीजिए फिलहाल हम क्या करते हैं, फास्टर से स्लोअर के पास डेटा ले रहे हैं। तो फास्टर तो डेटा फास्ट भेजता रहेगा डेटा पैकेट्स को, ठीक है ना। अब होगा क्या, वो अब स्लोअर डेटा के अंदर देखिए कि ये क्या होगा, ये पैकेट पहले बफर में जाएगा, बफर में धीरे धीरे जाके ये सेव होगा, उसके बाद हम इस स्लोअर डिवाइस में धीरे धीरे से हम सेव कर लेंगे। समझ गए आप इस चीज़ को? नहीं समझे, एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप यूट्यूब पे जब कोई वीडियोस देखते हैं तो आप देखिए दो लाइन बनती हैं उसमें नीचे, एक होती है वाइट लाइन और एक होती है रेड लाइन। जो वाइट लाइन होती है दैट मीन्स कि वो डेटा जो है वो आपके रैम में वो सेव हो रहा है, और जो आपकी रेड लाइन जो होती है दैट मीन्स कि आप उसको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, उस डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, दैट इज़ अ रेड लाइन। और अगर आपकी वो वाइट लाइन हो रही है दैट मीन्स वो बफर में सेव हो रहा है, वो धीरे धीरे सेव हो रहा है। डिपेंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका फास्टर मीडियम से आप स्लोअर मीडियम को डेटा को ले रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर वो बफरिंग होगी। ठीक है, अब बफरिंग का साइन कभी आपने देखा हो, इस तरीके से बफरिंग का साइन होता है। कभी अगर नहीं हो पाता है डेटा सेव, तो बफरिंग अगर ये नहीं है तो दैट मीन्स कि आपकी जो स्पीड है, स्लोअर डिवाइस की स्पीड स्लो नहीं है, उसकी स्पीड भी फास्ट है, और फास्टर डिवाइस से ले रहे हैं और आपकी स्पीड भी फास्ट है, तो वह बफरिंग आपको दिखेगी ही नहीं, वहाँ पर डायरेक्टली डेटा सेव होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल लिया। जैसे मान लीजिए इंटरनेट के अंदर स्पीड कितनी तक होती है, देखिए बाइट में होती है, बिट में होती है, बाइट में होती है, किलो बाइट में होती है, मेगा बाइट में स्पीड होती है। इंटरनेट की काफ़ी तेज़ स्पीड होती है। क्या हमारे पास जो सिस्टम होता है क्या वो उस कैपेबल होता है इतनी तेज़ स्पीड को? डेटा जितना अच्छा, आप सोचिए इंटरनेट की स्पीड जितनी अच्छी आ रहेगी आपकी, उतनी ही जल्दी आप उस डेटा को फैच कर लेते हैं, उतनी ही जल्दी आप उस डेटा को देख लेते हैं। दैट मीन्स कि डिपेंड करता है हमारी स्पीड पर कि हमारे सिस्टम की स्पीड कितनी है, हमारे एक्सेस करने की स्पीड कितनी है। आप कभी पेन ड्राइव में भी कोई डेटा सेव करके देखिए, तो देखिए डेटा पेन ड्राइव से सेंड अपने में सिस्टम में सेव कीजिए या सिस्टम से पेन ड्राइव में सेव कीजिए, जो आपका टाइमिंग पेन ड्राइव में सेव करने का लगेगा दैट मीन बफरिंग होगी पहले, तब जाके वो सेव होगा, या वहाँ से बफरिंग होगी तब उसमें सेव होगा। ठीक है, दोनों का वाइस वर्सा है। ऐसी नेट से अगर आपकी स्पीड कम है तो नेट पे क्या होगा कि नेट पे बफरिंग होगी पहले, तब डेटा सेव होना शुरू होगा। दैट मीन हम उसे रीड बाद में कर पाएंगे, पहले बफरिंग होगी। अगर स्पीड हाई है तो आपको पता मिलेगा दोनों सिंक्रोनाइजेशली आपके चलते रहेंगे, बफरिंग भी एंड टू एंड हो रही है और आपका डेटा सेव भी हो रहा है। ठीक है, तो बफर कहाँ पे होता है, दोबारा से बताते हैं, बफर आपके रैम में होता है। ठीक है ना, जितनी अच्छी रैम होगी आपका डेटा उतनी जल्दी ही बफरिंग में जाएगा, उतनी जल्दी बफर हो जाएगा। बफर होने के बाद आप उसे प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो बफरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज द पार्ट ऑफ रैम। तो इतना तो मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे कि बफरिंग क्या होती है। चलिए एक बार इसके और पॉइंट्स पे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन में जाते हैं एक बार। बफरिंग इज अ टेक्निक बाय विच द डिवाइस मैनेजर कैन कीप स्लोअर इनपुट आउटपुट डिवाइस बिजी by transferring the data in advance during time when a process is not requiring input output। तो दैट मीन्स इनपुट आउटपुट ऑपरेशन तो हो ही रहा है। बफरिंग का मतलब आपने एक बार कमांड दे दिया तो अब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन तो हो ही रहा है, वहाँ पे बफरिंग ही चलेगी
तो कहने का मतलब बफरिंग की टेक्निक ऐसी टेक्निक है डिवाइस मैनेजर उसे कीप करता है कि स्लोअर में मुझे किस तरीके से डेटा को रखना है अपने पास, स्लोअर डिवाइसेस के लिए मुझे किस तरीके से एक्सेस देना है। तो दैट मीन्स कि वो क्या करेगा, मेन मेमोरी में एक बफर स्टोरेज होगा, उस बफर स्टोरेज के अंदर पहले बफरिंग करेगा, ठीक है, तब भी जाके हमारा वो जो स्लोअर सिस्टम है उस बफर में से जाके वो डेटा को रीड करेगा या एक्सेस करेगा, ठीक है। तो ये बफरिंग के यहाँ पर 4 टाइप की बफरिंग होती है हमारी। पहली है नो बफरिंग, दूसरी है सिंगल बफरिंग, तीसरी है डबल बफरिंग और चौथी है सर्कुलर बफरिंग। तो जैसा नो बफरिंग का मतलब है कि कोई डेटा कोई स्टोरेज बफरिंग है ही नहीं है हमारी रैम के अंदर, उसे कहते हैं नो बफरिंग। ठीक, सिंगल बफरिंग का मतलब है एक बफर होगा उसके अंदर। डबल बफरिंग से पता लगा कि उसके अंदर मेमोरी के अंदर मेन मेमोरी में 2 बफर होंगे। और सर्कुलर बफरिंग के अंदर है दैट मीन्स कि मोर देन 2 बफर होंगे और वो सर्कुलर तरीके से उसमें एडजस्टिंग होगी उनकी, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर बफरिंग। एक एक करके चारों को डिस्कस कर लेते हैं, फटाफट बफरिंग का टॉपिक हमारा यहाँ फिनिश हो जाएगा। देखिए नो बफरिंग, देखिए जैसे आप कभी कभी आपने देखा हो इंटरनेट से हम कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन आता है कि डायरेक्ट डाउनलोड, और कोई अगर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका आईडीएम है इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, या और भी कोई सॉफ्टवेयर है टोरेंट्स वगैरह सॉफ्टवेयर है, आप उनके थ्रू कर रहे हैं, तो डेट मीन्स कहने का ये है कि उनमें दोनों में फ़र्क क्या है। डायरेक्ट डाउनलोड में क्या इंटरप्ट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, बट अगर आप किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं जैसे आईडीएम इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर होता है, या फिर हम बात कर रहे हैं म्यू टोरेंट, यू टोरेंट या बिट टोरेंट की बात कर रहे हैं, तो उनके थ्रू क्या होता है वहाँ बफरिंग करके वो डेटा सेव होता रहता है, किसमें बफर में सेव होगा, और उस बफर में से आप डेटा को कभी भी निकाल सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। तो यही है हमारा कि बफर में सेव हो रहा डेटा। नो बफरिंग का मतलब है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई बफर ही नहीं है, वो क्या करेगा सीधा यूज़र प्रोसेस करेगा, यूज़र का सीधा डायरेक्ट प्रोसेस करेगा, वो बफरिंग में रखेगा ही नहीं उस चीज़ को। दैट मीन्स विदाउट ए बफर द ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली एक्सेस द डिवाइस व्हेन इट नीड, जब भी जरूरत होगी वो डायरेक्टली एक्सेस करेगा वो उसको, ठीक है ना। तो ये होता है नो बफरिंग के अंदर बात करते हैं। अब बात करते हैं हम सीधा सिंगल बफरिंग। सिंगल बफरिंग के देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैंने एक बफर बना रखा है, दैट इज द बफर, ठीक है, एक बफर है। इसमें क्या हुआ, इसमें 2 कमांड चल रही है, देखिए एक हो रही है इन और एक हो रही है मूव। मूव का मतलब आप जैसे कि आपने कंज्यूमर और प्रोड्यूसर प्रॉब्लम पड़ी थी, उसमें एक समय में एक ही काम होगा, अगर बफर में आ रहा है तो उस वक्त मूव नहीं होगा, और मूव हो रहा है तो बफर में नहीं आएगा, ठीक है। ये है सिंगल बफरिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन है बफर इन अ मेन मेमोरी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट, एक एक बफर बनता है, एक मेमोरी के अंदर एक बफर होगा, उस वक्त क्या होगा, या तो आएगा या मूव होगा, वन टाइम पे वन ही काम होगा, या तो आएगा या मूव होगा, सिंगल बफरिंग है तो, ठीक है ना। और उसके बाद बात करते हैं हम डबल बफरिंग की। तो डबल बफरिंग में जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि डबल बफरिंग में 2 बफर होंगे। 2 बफर का मतलब है देखिए एक से इन हो रहा है और एक से मूव हो रहा है, ठीक है। इनकेस जब ये फ्री हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा, तो हो सकता है इससे इन हो और इससे मूव हो, ठीक है। ये एरो का मतलब है कि स्विच कर सकते हैं ये आपस में ऊपर नीचे। तो 2 बफरिंग है, एक से इन होगा और एक से मूव होगा, मतलब पैरेलली वर्क चल सकता है हमारा इसमें। टू यूज 2 सिस्टम बफर इंस्टीट्यूट ऑफ 1 की जगह 2 यूज करेंगे। ये प्रोसेस का ट्रांसफर डेटा और या फ्रॉम, ठीक है, 1 बफर वाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एम्पैटिज द फील द अनदर बफर। जब अगर ये एक को यूज कर रहा है तो ये दूसरे को यूज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा वो सॉल्यूशन जो है सिंगल बफर वाला वो दूर हो जाता है, ठीक है। ऑल्सो नो एज बफर स्वैपिंग, इसमें स्वैपिंग भी हो रही है। स्वैपिंग भी देख सकते हैं आप, स्वैपिंग का मतलब है ऊपर नीचे डेटा को हम स्वैप कर सकते हैं इसके अंदर, कि यहाँ से डेटा को वहाँ जाना है, वहाँ से डेटा यहाँ आना है, तो स्वैपिंग भी हो रही है, पैरेलली स्वैपिंग भी चल रही है इसके अंदर, और आपका डेटा जो है वो इन भी हो रहा है और आउट भी हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका लास्ट जो है वो है सर्कुलर बफर। सर्कुलर बफर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि देखिए क्या है यहाँ पर, ये सर्कुलर वे में लगा हुआ है, मूव भी हो रहा है, इन भी हो रहा है, जो डेटा खाली है जिस वक्त हमारा बफर उसमें सेव हो रहा है, और जो डेटा में हमारा इन हो रहा है वो किसी और में हो रहा है, मूव किसी और से हो रहा है। सर्कुलर बफर में है कि अल्टरनेटली ऊपर से नीचे तक ये सर्कुलर वे में अपना चलता रहेगा। 2 और मोर बफर यूज, ठीक है, 2 या 2 से अधिक बफर यूज होते हैं, ठीक है। ईच इंडिविजुअल बफर इज 1 यूनिट इन अ सर्कुलर बफर, 1 यूनिट है एक बफर, डेफिनेटली। यूज इनपुट आउटपुट ऑपरेशन मस्ट कीप विद द प्रोसेस, ठीक है। यूज्ड व्हेन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन मस्ट कीप अप विद प्रोसेस, जब भी यूज होगा जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन देगा, और वो आराम से देखिए इन भी होगा और मूव भी होगा। बात वही चल रही है कि बफरिंग का मतलब है कि हम बफर जो यूज़ कर रहे हैं वो रैम के अंदर, रैम समझे, मेन मेमोरी दैट इज रैम, रैम के अंदर हमने एक बफरिंग मेमोरी या बफरिंग कैपेसिटी हम बना ले रहे हैं, जिसके अंदर डेटा पहले हमारा उसके अंदर आएगा, देन उसके बाद वो आगे की कार्रवाई करेगा कि उसे वो देना है कि लेना है, ठीक है। अगर लेना है
तो वो पहले जाएगा और फिर वो हमारा क्या करेगा, वो मेन मेमोरी में जाके सेव होगा। और मेन मेमोरी से लेना है तो पहले बफरिंग करके पहले हमारा इसमें आएगा, उसके बाद देन जाके वो आउटपुट पे जाएगा। ठीक है, तो आप ये समझिए कि बफरिंग क्या है, मेन मेमोरी का ही एक छोटा सा स्टोरेज पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द बफरिंग। आई थिंक आप लोगों की समझ में इनपुट आउटपुट बफरिंग भी आ गई होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा मैग्नेटिक डिस्क के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उस पर क्या क्वेश्चन, उसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। उसके बाद वो इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है आपका, कई बार एग्जाम यूनिवर्सिटी में वो आपका टॉपिक पूछा भी गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर। थैंक यू।